बेंगलुरु में 20 मई को होना है शपथ ग्रहण समारोह। 20 मई को होगा शपथ ग्रहण। सिद्धारमैया लेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ, डीके शिव कुमार लेंगे डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ। तो 20 मई को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। लंबा मंथन चला, जब से रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद से ही ये लंबा मंथन चल रहा था और अब तस्वीर हो चुकी है साफ। 20 मई को शपथ ग्रहण होगा बेंगलुरु में। और चलिए अब आपको एक पूरी रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं किस तरीके से लंबा मंथन चला और अब जाकर 20 मई को होगा शपथ ग्रहण समारोह। कर्नाटक में सीएम चेहरे को लेकर जारी नाटक पर अब पूर्ण विराम लग गया है। कांग्रेस हाईकमान ने 5 दिन के मंथन के बाद ही सही, लेकिन फैसला ले लिया है। कर्नाटक की सियासी रेस में कांग्रेस को मिली जीत का सेहरा अब सिद्धारमैया के सिर सजेगा। कई दिनों के मंथन के बाद देर रात अंतिम फैसले पर कांग्रेस पहुंच गई। खबर है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक सरकार के गठन पर मुहर लगा दी है। अब कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर सिद्धारमैया एक बार फिर से शपथ लेंगे, जबकि कर्नाटक सरकार में डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अब कर्नाटक में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह भी 20 मई को दोपहर 12:30 बजे बेंगलुरु में होगा। इससे पहले बुधवार को दिन भर दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के साथ बैठकों का एक लंबा सिलसिला चला। कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर विचार विमर्श किया गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार और वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया के बीच मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस हाईकमान की लंबी बातचीत चली। वैसे तो जब कर्नाटक सीएम को लेकर दिल्ली में कयासों का दौर चल रहा था, तब कांग्रेस बेंगलुरु में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में लगी हुई थी, क्योंकि इस जीत को कांग्रेस 2024 से पहले संजीवनी के तौर पर देख रही है। इसे दक्षिण के राज्यों में भुनाने की कोशिश कर रही है। अब दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस खुद की खोई हुई सियासी जमीन के बदौलत अपनी सियासी ताकत को मजबूत करने पर जोर देगी, ताकि 2024 में दिल्ली की पहुंच को आसान बनाने में कामयाबी मिल सके। बहरहाल कांग्रेस अब कर्नाटक में बीजेपी को रिप्लेस कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए 5 दिन तक लंबा मंथन चला। 5 दिन के लंबे मंथन के बाद अब 20 मई को होगा शपथ ग्रहण समारोह। सिद्धारमैया तस्वीर अब हो चुकी है साफ। सिद्धारमैया सीएम के तौर पर लेंगे शपथ, डीके शिव कुमार संभालेंगे डिप्टी सीएम का पद। चूंकि लंबा मंथन चलने के बाद अब 20 मई को 12:30 बजे का ये समय रखा गया है, जिस दौरान शपथ ग्रहण समारोह होगा। अब चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर 2024 के लिए सिद्धारमैया जरूरी क्यों है। आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए, पिछले कार्यकाल की योजनाओं से ये काफी लोकप्रिय हुए। सिद्धारमैया का चेहरा क्यों सामने लाया गया, सिद्धारमैया को ही क्यों चुना गया और 2024 के लिहाज से सिद्धारमैया कितने महत्वपूर्ण हैं, आप ये समझिए। गरीबों में सिद्धारमैया की पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत है, तो गरीबों में अच्छी पकड़ है सिद्धारमैया की और ये भी एक बड़ी वजह है 2024 के लिए सिद्धारमैया ही आखिर जरूरी क्यों है। इसके अलावा कांग्रेस की 44% लोग टारगेट वोट ऑडियंस है, कांग्रेस की 44%। इसके अलावा डीके शिव कुमार कुछ रीजन में ही काफी प्रभावी हैं और इसलिए डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम का पद दिया गया है और सिद्धारमैया को सीएम का। वोकालिंगा समुदाय में शिव कुमार का भी ज्यादा प्रभाव है। वोकालिंगा की अगर बात करें तो वोकालिंगा में शिव कुमार का ज्यादा प्रभाव है। ओल्ड मैसूर रीजन में शिव कुमार प्रभावी है, तो ओल्ड मैसूर की अगर बात की जाए तो वहां पर शिव कुमार प्रभावी है। तो 2024 के लिए आखिर सिद्धारमैया क्यों महत्वपूर्ण है वो आप समझिए। और वहीं अब देखिए, अब आप समझिए 2024 के लिए सिद्धारमैया क्यों जरूरी है। आप वोट प्रतिशत के हिसाब से समझिए। प्रतिशत यहां पर आप देखिए कुल है 44%, जैसा कि अभी हमने इसके पहले ग्राफिक्स में भी आपको बताया, कुल 44% है। कुरुबा 7%, जिसमें दलित 17%, आदिवासी की अगर बात करें तो 7%, इसके अलावा मुस्लिम की अगर बात करते हैं तो 13% और ऐसा कुल मिलाकर है ये 44%। तो आपको 2024 के लिहाज से समझा रहे हैं कि आखिर सिद्धारमैया जरूरी क्यों है। तो ये प्रतिशत आप समझिए, कुल ये 44% है।
तो अब देखिए, इस ऐलान के बाद अब ये साफ है कि कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया होंगे और इस ऐलान के बाद आज शाम 7 बजे बेंगलुरु में विधायक दल की बैठक होगी जिसमें सिद्धारमैया को सीएम चुना जाएगा और इसके बाद सिद्धारमैया राज्यपाल से सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तब जाकर 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाएगा और 12:30 बजे ये आयोजन किया जाएगा। अब आप ये ग्राफिक्स के जरिए समझिए, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के बाद से कांग्रेस में, आपको बता दें, कांग्रेस अंदर में सीएम के नाम को लेकर एक नाटक चल रहा था और जिसको कांग्रेस ने सुलझा लिया है और कर्नाटक के सीएम के तौर पर सिद्धारमैया का नाम आगे किया है। आपको बता दें, बैठक में सिद्धारमैया नेता चुने जाएंगे। शाम को 7 बजे विधायक दल की ये बैठक होगी और 20 मई को शपथ की सूचना दी जाएगी। सिद्धारमैया राज्यपाल से आज मुलाकात करने वाले हैं। और चलिए आपको अब दिखाएंगे 4 तस्वीरें, आपको दिखाएंगे आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें होंगी। आप देखिए, सिद्धारमैया को कमान सौंप दी गई है कर्नाटक की। 5 दिन का ये लंबा मंथन हुआ और सिद्धारमैया को कप्तान के तौर पर आगे किया गया है। खड़गे की काफी अहम भूमिका इसमें देखी गई कांग्रेस आलाकमान की। शिव कुमार इसमें उप कप्तान होंगे और बेंगलुरु में 20 मई को होगा शपथ ग्रहण समारोह। 12:30 बजे का समय रखा गया है जब 20 मई को बेंगलुरु में होगा शपथ ग्रहण समारोह। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक के सीएम पद को लेकर ही ये बड़ी खबर है। 2.5 साल तक सिद्धारमैया होंगे कर्नाटक के सीएम। 2.5 साल के बाद डीके शिव कुमार बन सकते हैं सीएम। शुरुआती 2.5 साल डिप्टी सीएम रहेंगे डीके शिव कुमार। जिस तरीके से अभी हमने आपको समझाया भी ग्राफिक्स के जरिए कि कैसे 5 दिन का लंबा मंथन चला और 5 दिन के लंबे मंथन के बाद सिद्धारमैया की तस्वीर साफ हुई, सिद्धारमैया का चेहरा सामने आया और अब ये जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर ये मिल रही है कि कर्नाटक के सीएम पद को लेकर ये बड़ी खबर है कि 2.5 साल तक सिद्धारमैया होंगे कर्नाटक के सीएम और 2.5 साल के बाद डीके शिव कुमार बन सकते हैं सीएम। क्योंकि फिलहाल अभी सिद्धारमैया को सीएम का चेहरा बनाया गया है और डिप्टी सीएम बनाया गया है डीके शिव कुमार को, लेकिन अब जानकारी मिल रही है